व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब मस्त हो, खुश हो, मज़े में हो। आज के न्यू मून की अमावस की रात की जो रीडिंग रहेगी, ठीक है, जो भी चीज़ें रीडिंग में मुझे दिखेंगी, आपके और आपके पार्टनर में अगर कोई पॉजिटिव फॉर्म में दिखी, कोई नेगेटिव फॉर्म में दिखी, इन पे आप पे रिलेशनशिप में कोई इफेक्ट होते हुए दिखा, या फिर आपके बिजनेस या वर्क प्लेस में जो भी चीज़ें, मैं सारी चीज़ें बता दूंगी इस रीडिंग में। प्लस रीडिंग की शुरुआत एज यूजुअल जैसे कि मैं अपने चैनल में आपसे स्टार्ट करती हूँ और आपके पार्टनर पे ख़त्म करती हूँ, ठीक है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। और स्पेशली देख लेंगे कि न्यू मून का अमावस की रात है आज, दिवाली, छोटी दिवाली के साथ आज अमावस की रात भी है। तो देखेंगे क्या असर पड़ रहा है आपके रिलेशनशिप में। अगर कुछ ऐसे ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रही है, कुछ इफ़ेक्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, मैं वो सारी चीज़ें आपको बता दूंगी। और ये रीडिंग सभी देख सकते हैं। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, विडोज, डिवोर्सीज, एक्स के लिए, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। ये रीडिंग सभी देख सकते हैं, ये रीडिंग सभी के लिए है। और कलेक्टिव जनरल बेस्ड रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ज़बरदस्ती इस रीडिंग में अपने आप को फिट मत कीजिएगा कि अगर रीडिंग मैच नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ें नहीं होंगी, ये चीज़ें ऐसे होने वाली ही नहीं है, या ये चीज़ें हो ही नहीं रही है, या आगे भी नहीं होंगी, तो फिर इस वीडियो को रीडिंग को बिल्कुल भी मत देखिएगा, ठीक है। सो कोई और रीडिंग आपके लिए बनी होगी, ठीक है। तो ज़बरदस्ती इस रीडिंग में फिट मत करना अपने आप को, ठीक है व्यूअर्स। सो यस, और शफलिंग को, जैसे कि मैं कहती हूँ, शफलिंग को स्किप मत कीजिएगा। शफलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 मिनट का रहता है बस शफलिंग, इसको स्किप मत कीजिएगा। अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा 3 या 7 टाइम्स, ठीक है। उनका चेहरा विजुअलाइज कीजिएगा, ठीक है। द एम्प्रेस, फर्स्ट कार्ड आपकी रीडिंग में। व्यूअर्स, आपके क्या हालचाल हैं देख लेते हैं अपने पार्टनर की तरफ। Six of Swords, Page of Wands, Five of Swords, Eight of Wands, Nine of Wands, Ace of Cups, and the bottom of the deck is Seven of Cups.
फाइव ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, Knight of Pentacles, Knight of Cups, Six of Wands, and the bottom of the deck is Nine of Swords deck. Okay, so yes viewers, यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो साइंस में बता दूँ तो आपकी रीडिंग में न्यू मून का जो भी इफेक्ट होते हुए दिखेगा मैं बता दूंगी, पॉजिटिव नेगेटिव वे में बीच बीच में रीडिंग में मैं बताती जाऊंगी। सो यस व्यूअर्स, यहाँ पे करंटली अगर मैं बताऊँ, करंटली रीडिंग स्टार्ट कर साइंस मुझे बतानी है तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपकी रीडिंग में। हाँ व्यूअर्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। जो हाईली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत ही कम दिखा है, बट हाईली जो मुझे दिखा है दैट इज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, और एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। ये साइंस आपकी रीडिंग में हाईली दिखे, साइंस सारे ही हैं और ये कलेक्टेड जनरल बेस्ड रीडिंग है, ठीक है। आपके पार्टनर की रीडिंग में साइंस जो मुझे दिखे दैट इज एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। साइंस आपके रीडिंग पार्टनर की रीडिंग में भी सारे ही हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये सारे ही हैं आपके पार्टनर की रीडिंग में, सारे ही साइंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट करती हूँ मैं। करंटली व्यूअर्स अगर मैं बता दूँ तो आज की रीडिंग में थर्ड पार्टी सिचुएशन जब मैं शफल कर रही थी मुझे तभी दिख गया था। थर्ड पार्टी सिचुएशन दोनों की तरफ है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी रीडिंग हो सकती है, हस्बैंड वाइफ या सबके लिए ये रीडिंग, बट मैं कहूँ तो आज की सिचुएशन में रीडिंग में मुझे सिर्फ एक तरफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं दिखी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन दोनों तरफ से है। आपकी तरफ से भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके पार्टनर की तरफ से भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है। सी यहाँ पे आप यू हैव करंटली आपके जो सिचुएशन है ना व्यूअर्स, करंटली जो आपके हालात है ना, मुझे जो करंटली आपके हालात दिख रहे हैं इट्स लाइक कंफ्यूजन वाला जोन कैसे रहता है, एक स्टक वाला जोन कैसे रहता है कि एक कंफ्यूजन कैसे रहता है कि यू हैव अनदर अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, ठीक है। इधर वो पर्सन आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं ऑलरेडी, बिकॉज यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपके तरफ भी, ठीक है, दो ऑप्शन दिख रहे हैं एंड यू आर स्टक कि आपका मन, आपकी खुशी, आपकी फीलिंग्स इज फॉर दिस पर्सन,
ठीक है। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप ऑलरेडी किसी के साथ ऐसे अनदर पर्सन के साथ भी कनेक्टेड हो, जिसके चलते आपको ये भी पता है कि माइट बी, कहते हैं ना, एक इंसान में वो सारी चीज़ें नहीं होती है, किसी ना किसी चीज़ से रिलेटेड वो आपकी सारी खुशियाँ उस पर्सन से भी है, ठीक है। इट्स नॉट ओनली कि हम जिससे प्यार करते हैं उसी के पास ही हमारी सारी खुशियाँ हो। कभी कभार कभी कोई चीज़ें कैसे रहती है कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूँ तो कोई किसी का बैकग्राउंड कोई इतना स्टेबल होता है तो कोई प्यार में काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, लाइक दैट। मतलब यहाँ पे दो सिचुएशंस तो मुझे आपकी तरफ भी है, और मुझे ये भी दिखा है कि करंटली आपकी सिचुएशन इज़ लाइक यू, आपको ऐसे लग रहा है, करंटली लग रहा है, मैं बता रही हूँ लग रहा है, ये नहीं कह रही हूँ कि ऑलरेडी हो चुका है, लग रहा है आपको, आपके दिमाग में ये थॉट्स आ रहे हैं अपने इस पार्टनर, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, उनसे रिलेटेड ये थॉट्स आ रहे हैं कि इन्होंने आपको चीट किया है, इन्होंने आपको धोखा दिया है। आप खुद भी कहीं पे दो सिचुएशन से ऑपरेट कर रहे हो, बट आपको इस पर्सन के लिए थॉट ये आ रहा है कि दिस पर्सन हैज चीटेड मी फॉर द थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी सिचुएशन के चलते, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग देयर इज फॉर श्योर 100 का 1000% थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और उसके चलते ही आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, बिट्रेयल दिया है, धोखा दिया है, एंड आपके साथ कनेक्शन में रहते, आपके साथ रिलेशनशिप में रहकर इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप में रहते रहते इनको भी साथ रखा है। ऐसे नहीं कहूँगी आपके बाद इन्होंने स्विच किया, आपके पहले इन्होंने ऑलरेडी कहीं पे थे, ये सब चीज़ें मैं नहीं बताऊँगी, बट पहले जो मुझे चीज़ें मुझे जो दिखी है, करंटली सिचुएशन जो है, नहीं बताऊँगी बोल रही हूँ, करंटली जो सिचुएशन मुझे दिखी है, मुझे जो चीज़ दिखी है, दैट इज़ आपको ऐसे लग रहा है कि मैं भी था ऑन एंड दिस पार्टनर के लाइफ में और कोई भी था ऑलरेडी, या थी या है, जो भी है, एंड इन्होंने मुझे धोखा दिया है। आपके थॉट्स ऐसे दिख रहे हैं, आपको कभी कभार लग रहा है कि ये पर्सन, दिस इज़ नॉट अ राइट पर्सन फॉर मी, मुझे मूव ऑन करने, बिकॉज यहाँ पे मूव ऑन करने की कार्ड आपकी तरफ आए हैं। आपने काफ़ी कोशिश की है इस पर्सन से मूव ऑन करने की। आपने, जैसे कि मैंने कहा ना कि यू हैव और भी सारे ऑप्शंस, 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है यहाँ पे। यू हैव मैनी ऑप्शंस, नॉट ओनली एक दो मैं बताऊंगी, मैनी ऑप्शंस, बट यू नो दैट यू हैव वन ऐसा पर्सन इन योर लाइफ जिसके साथ आप खुश रह सकते हो। यू ऑलरेडी नो दैट, अंदर से इंट्यूटिवली मैं कहूँ, जैसे कि एक पता चल अंदर से कैसे कॉन्फिडेंट, या फिर मैं श्योरिटी होती है, श्योरिटी, एग्जैक्टली दिस इज़ द राइट वर्ड, श्योरिटी होती है ना कि यस, आगे की मेरी ज़िंदगी उस पर्सन के साथ में सही रहेगी, अच्छी ज़िंदगी निकलेगी मेरी उस पर्सन के साथ, ठीक है। किसके लिए? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर पार्टनर, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। द अनदर ऑप्शन यू हैव ऑलरेडी एंड यू आर वेरी श्योरिटी फॉर दैट, ठीक है, मैं उसके लिए बात कर रही हूँ। तो आपके पास और भी कई ऑप्शंस होंगे, अपॉर्चुनिटीज माइट भी, सब कुछ होगा, एंड दैट पर्सन वुड बी वेरी स्टेबल मतलब बैकग्राउंड, धन दौलत, शोहरत, नाम, पैसा, रुतबा, सब कुछ, मतलब उस पर्सन के पास सब कुछ होगा, लाइक एक राजा रानी के पद पे बैठा होगा या बैठी होगी, ठीक है। उन पर्सन के पास आपकी सारी खुशियाँ तक है, बट यू आर लाइक एक करंटली मैं कहूँ तो स्टक सिचुएशन में हो, डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, क्योंकि इस पार्टनर से मूव ऑन करने की कोशिश की है बट हो नहीं पाया है, स्टक हो इस पर्सन को। खुशियाँ सारी अनदर ऑप्शन के पास तो हैं, बट इस पर्सन से आप मूव ऑन नहीं कर पाए हो। आपको करंटली ये भी पता चला है, मैं बता रही हूँ किन किन के लिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, इन्होंने आपको जैसे कि पता चला है या थॉट्स आई है, या मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको ऐसे थॉट आया है, या पता नहीं नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि इन्होंने मुझे धोखा दिया है, मुझे छोड़कर चले गए या चली गई, जो भी बीच रास्ते में जैसे भी चीट किया है और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा है, या दर्द का जैसे कि पूरा भंडार दे रखा हो इन्होंने आपको, और आपकी सोची नहीं, कुछ नहीं, इसके बावजूद भी यू आर स्टक इन दिस पर्सन। जबकि जैसे कि पूरी आगे की
राजा रानी की पथ बनी हुई है आपके लिए, स्टिल यू आर स्टक इन दिस पर्सन। मैं बता दूँ यहाँ पे आपको करंटली एनर्जी मुझे ऐसे दिखी है, और आपको कभी कभार भी ऐसे लगता है, ये भी थॉट आ रहा है व्यूवर्स की ऐसे नहीं कि मैं आगे इस पर्सन के साथ में अपने लाइफ पूरी मेरी बर्बाद ना हो जाए, या अगर मैंने इस पर्सन के साथ अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखा या समथिंग लाइक दैट, प्यार तो है, ठीक है, फीलिंग्स तो है, इमोशंस तो हैं, बट यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आप खुद भी डिसीजन मेकिंग करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे आप अपने पार्टनर से एज में छोटे हो सकते हो, किन किन के लिए तो मैं ये बता दूँ, प्लस आप खुद भी कुछ कम नहीं हो व्यूवर्स, दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग गुड लुक्स में हो, मतलब एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आपकी आँखें, यस आपकी आँखें, हेयर्स, योर आईज, योर ड्रेसिंग सेंस, एवरीथिंग, मतलब ये आपकी खुद की पर्सनैलिटी एक तरीके से देखी जाए तो नंबर 1 हो आप, ठीक है, नंबर 1 के पोजीशन पे हो आप। अगर मैं कहूँ तो आप खुद में काफ़ी अट्रैक्टिव हो। ऐसा नहीं है कि आप मैं यहाँ पे ये चीज़ नहीं देख रही हूँ कि आपको किसी चीज़ के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ा हो या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे करंटली पता नहीं किसकी रीडिंग आई है, देखिए किसके साथ ये रेजोनेट करती है, बट यहाँ पे ये चीज़ तो आया है कि आपके पार्टनर, यू आर स्टक इन दिस पर्सन। सब कुछ होने के बावजूद भी ना यू आर स्टक, आपको समझ नहीं आ रहा, डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। प्लस मुझे ये भी दिख रहा है जो आपके पार्टनर की तरफ से अगर आपको चीट, बिट्रेल जैसी चीज़ें, या फिर आइदर आपको मोस्ट प्रोबेबली प्लस साइन तो ये कि आपको पता चला है कि दिस पर्सन ऑल्सो हैज़ अ सेकेंड ऑप्शन एंड दिस पर्सन इज ऑपरेटिंग विद दैट ऑप्शन, एंड आपके चलते हुए आपके पीठ पीछे, ठीक है, क्लियर वर्ड्स में बता रही हूँ, आपके पीठ पीछे ये पर्सन वहाँ पे भी ऑपरेट कर रहे थे। माइट भी ये चीज़ आपको पता चली है, रिसेंट नहीं हुआ है, मतलब मैं कहूँगी ये चीज़ तो रिसेंट हुई है, बट ये जो ये पर्सन से ऑपरेट कर रहे हैं वो रिसेंट नहीं है, दैट इज़ फ्रॉम काफ़ी टाइम से ये कर रहे थे, एंड पता इसके बारे में आपको अभी चला है। ये मैं कहूँगी शायद मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं कहूँ तो अमावस्या की जैसे कि रात है तो उसका भी माइट भी इफेक्ट हो सकता है, बिकॉज इट इज़ ऑल जोडिएक साइन, कलेक्टिव जोडिएक साइन है, किसी की पर्सनल जोडिएक साइन नहीं है ये। प्लस मैं दूसरी चीज़ आपको बता दूँ तो यहाँ पे आप अभी भी चाहते हो कि कोई क्लियर कट कम्युनिकेशन हो जाए आपके इस पार्टनर के साथ कि जैसे तुझे चाहिए वैसे होगा, जैसे मुझे चाहिए, मतलब दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखी जाए, क्लियर कट एक तरीके से इक्वल गिव एंड टेक मैं बोलूँगी, आपके मन में ये चल रहा है, ठीक है। आप अभी करंटली मैं देखूँ तो एक एग्रेसिव मोड में हो, चिड़चिड़ापन सा है करंटली, थोड़े मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं कि दो सिचुएशन से ऑपरेट कर रहे हो तो थोड़े मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं। खुशियाँ यहाँ तरफ है, प्यार इधर है, तो करे क्या, आखिर समझ कुछ आ नहीं रहा है। खुद के डिज़ायर्स भी आपके काफ़ी हैं, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वो भी होना चाहिए, ऐसे भी चाहिए, एंड मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ें दिख रही है, बट प्यार बहुत है अपने इस पार्टनर को लेके, ठीक है, बहुत, इसीलिए तो आप स्टक हो, इसीलिए आप स्टक हो। सो आपके पार्टनर की रीडिंग पे आते हैं व्यूवर्स। करंटली जो मैं कहूँ आपके पार्टनर भी सेम आपके जैसे ही सिचुएशन से ऑपरेट कर रहे हैं। मैं बता दूं तो ये भी जैसे कि मैंने आपसे कहा, आपके पास भी सेकेंड ऑप्शन है, आपके भी काफ़ी डिज़ायर्स हैं, एंड दैट ऑप्शन इज़ बहुत ज़्यादा बेटर में कंपैरिजन किया जाए तो वो ऑप्शन इज़ मोर बेटर, ज़्यादा बेटर में है आपके इस पार्टनर से। बट प्यार आपको इनसे है तो दिल लग गया है, तो अब दिल की बात तो अलग ही होती है, ठीक है, तो वहाँ पे तो सारी कुर्बानियाँ ही चालू हो जाती है फिर। तो यहाँ पे इनके पास भी ऑप्शंस हैं। प्लस मैं आपको ये भी बता दूँ तो दिस पर्सन ये जहाँ पे भी ना आपके पीठ पीछे मैं कहूँ, या आपके साथ जब ये रिलेशनशिप में थे तब ये पर्सन भी वहाँ पे भी ऑपरेट कर रहे थे। भले ही आपको पता हो, अभी पता लगाओ इस बात का, रिसेंट पता लगाओ, बट ये पर्सन आपके साथ उस रिलेशनशिप को भी चला रहे थे। इन शॉर्ट में समझाऊँ तो दोनों तरीके से दोनों रिलेशनशिप, मतलब दोनों तरीके से दोनों पर्सन्स को संभालने की सिचुएशन ये कर रहे थे आपके पार्टनर, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। बट ये पर्सन इज़ कन्फ्यूज्ड, ये क्रॉस रोड सिचुएशन में चल रहे हैं। और दूसरी बात तो मैं आपको बता दूं व्यूवर्स, ये जहाँ पे भी
आपका हाल ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपका जहाँ पे आपका कहीं पे अगर जहाँ पे कमिटेड हो या आप किसी सेकेंड ऑप्शन के साथ में भी अगर कनेक्टेड हो तो वहाँ पे आपके मन मुटाव चल रहे हैं, ऐसा तो मुझे आपकी एनर्जी में नहीं दिखा है। बट आपके पार्टनर की एनर्जी में मैं आपको बता दूँ कि ऐसे समझ लीजिए कि इन पे तो इफ़ेक्ट हुआ है अमावस्या का। जैसे कि ऐसे समझ लीजिए, अगर मैं बताऊं तो इनके ना मन मुटाव चल रहे हैं, जहाँ पे इन्होंने ऑप्शन, जैसे भी ऑप्शन ये देखिए, ठीक है, आपके पार्टनर बहुत उस जहाँ पे ये जिस इनके पास जो ऑप्शन थी, अनदर ऑप्शन, जहाँ पे भी ये आपके साथ कनेक्टेड, अगर मैं कहूँ तो आपके साथ साथ इनको भी चला रहे थे ना, उनके साथ इनकी मन मुटाव चल रहे हैं, किटपिट चल रहा है बेवजह के इनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इनको हेल्थ इशू भी हो रहा है, आपके पार्टनर को हेल्थ इशू भी हो रहा है करंटली। इनको कुछ लाइक बॉडी एक या हेड एक, अगर माइग्रेन से जैसी चीज़ें हैं तो करंटली इनको हेल्थ इशू भी हो रहा है। एंड यहाँ पे मुझे ये भी चीज़ें दिख रही है कि इनके बेवजह के मन मुटाव हो रहे हैं, मतलब अपनी तरीके से ना अपने पार्टनर को बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इनका पार्टनर मजाल जो इनसे कनेक्शन रिकनेक्ट करने की करे, ठीक है। ऐसे हालात चल रहे हैं आपके पार्टनर के, जहाँ पे ये कमिटेड या फिर जो सेकेंड ऑप्शन के साथ ऑपरेट कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं ये भी कहूँगी द व्यूअर्स, इनके लिए, इनके दिल में ना, इनको ये पता है कि मेरे दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं और वो भी ट्रू फीलिंग्स हैं, ठीक है। बट ये कंफ्यूज्ड हैं, ये खुद भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि मैं आपको रीडिंग में क्लियर कट सच्चाई बता दूं तो इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, अट्रैक्शन है, बट आपके पार्टनर जहाँ पे ये जो सेकेंड ऑप्शन या जो भी जैसे भी चीज़ें हैं वहाँ से इट्स नॉट एन अट्रैक्शन, इट्स जस्ट लाइक इनका कोई काम निकल रहा है। आई गेस फाइनेंस का कुछ काम है या कुछ, एक मिनट मुझे क्लैरिफाई करने दीजिए, वीडियो लॉन्ग हो गई बहुत। ये कुछ इनके पास, प्लीज क्लैरिफाई टू ऑफ सॉर्ट्स, प्लीज क्लैरिफाई टू ऑफ सॉर्ट्स, यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ट्स के अंदर टू ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज क्लैरिफाई टू ऑफ सॉर्ट्स। इनको ना, इनका कुछ, अच्छा, इनका कुछ फाइनेंस का ही है व्यूअर्स, फाइनेंस का है, या मोस्ट प्रोबेबली मैं कहूँगी कि इंसानियत के नाते एक रहता है ना फीलिंग्स थोड़ा बहुत, कि इतने टाइम से तो हमारा रिलेशनशिप है, इतने टाइम से हम एक थे, कैसे अब ये अलग हो जाए, लाइक होता है ना, कि इंसानियत के नाते भी तो एक फीलिंग्स होती है ना, किसी के साथ इतना टाइम रहेंगे या समथिंग लाइक दैट। तो इनका कोई ऐसा भी है, और फाइनेंस से रिलेटेड भी चीज़ें हैं, माइट बी जहाँ पे ये कनेक्टेड हैं तो उन्होंने फाइनेंशली इनकी कोई हेल्प की है, समथिंग लाइक दैट। तो उसके चलते भी ना एक इंसानियत के नाते इमोशंस, मैं कहूँगी नॉट दैट ट्रू वाला इमोशंस, डीपर लेवल वाला इमोशन दैट इज़ फॉर यू एंड दिस पर्सन नोज फॉर ये चीज़, इनको ये बात पता है, ठीक है। और ये पर्सन ना व्यूअर्स करंटली अगर मैं देखूँ ना, ये पर्सन ना इनकी तरफ से ना एक रिजेक्शन फेस कर रहा है, बिकॉज इनको ना आपके पार्टनर की रीडिंग में 9 ऑफ सॉर्ट्स, आइसोलेट और रिग्रेटफुल लव, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, रातों की नींद हराम, लाइक मैं कहूँ तो दिस पर्सन इज नॉट एट ऑल हैप्पी। आपके पार्टनर की रीडिंग का कार्ड है ये, इस पर्सन इज नॉट एट ऑल हैप्पी, द वे दिस पर्सन इज क्राइंग, ठीक है। एक तरीके से ना दिस पर्सन वॉन्ट्स यू बैक, ये पर्सन आपसे वापस कनेक्ट करना चाहते हैं, बट एक तरीके से देखा जाए तो इनको ऐसे लग रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या तो मुझे आर रहना चाहिए था, या तो मुझे पार रहना चाहिए था, या तो मुझे कुछ तो ऐसा डिसीजन मेकिंग करना चाहिए था जो आगे के लिए, हमारे रिलेशनशिप के लिए जो सही हो, सही स्टेटमेंट रखे। तो इन्होंने ये पर्सन एक गिल्ट जोन में और ये खुद को ही ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं बता दूं तो ये जो एंग्जाइटी, स्ट्रेस जो हो रही है ना, इनको हो तो आपके लिए रही है, बट खुद के लिए अगर मैं कहूँ तो एक पेनफुल सिचुएशन में जो भी है ना, वो इसलिए बिकॉज
ये जहाँ पे भी सेकेंड ऑप्शन या जो भी ऑप्शन इनके पास था, उनकी तरफ से ना इनको एक रिजेक्शन मिला है, एक चीट मिली है, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड देखिए, 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आपकी तरफ भी है, इनकी तरफ भी आया है। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड लाइक आपको पता चला है, जैसे कि मैंने कहा आपको कुछ पता चला है कि ये भी कहीं पे है, तो इनको जैसे कि कुछ अपने पार्टनर के बारे में कुछ तो रिसेंट इन दोनों के बीच में मन मुटाव हुआ है। करंटली मैं कहूँ तो दोनों के सिचुएशन सही नहीं चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ लाइक अगर कुछ ऐसी चीज़ हुई हो, पार्टनर से रिलेटेड कुछ ऐसा पता चला हो, या बेवजह के मन मुटाव, एक तरीके से मूड स्विंग्स होना, ठीक है। न्यू मून का इफेक्ट देखिए कैसे तरीके से होता है, अच्छा खासा एक रिलेशनशिप भी चल रहा हो ना तो इफेक्ट होता है, तो फिर एक तरीके से ना पता भी नहीं चलता है कब दिन में बात कर रहे थे और रात में झगड़े भी हो गए। तो ठीक बिल्कुल वैसे ही हालचाल आपके पार्टनर और उनके ऑप्शन के साथ में ये चीज़ें चल रही है, जहाँ पे भी है ऑप्शन बोल रही हूँ, जो भी चीज़ें हैं उन दोनों के बीच में ये दरमियाँ ये चीज़ें चल रही है। यहाँ पे मैं ये चीज़ें बता दूँ, ये पर्सन ना अपने अकेले में भी बैठकर ना आप ही के बारे में सोच रहे हैं। ये देखिए इनको पता है, इनके पास भी ऑप्शन है, एंड दिस पर्सन ऑल्सो नोज कि आपके पास भी ऑप्शन है, बट इनको ये भी पता है कि इनको ये लग रहा है कि आप कहीं उस ऑप्शन के साथ में आगे मूव ऑन ना कर ले, डर है इनके अंदर। बट ये करंटली एक स्टक सिचुएशन में, एक स्टक जोन में है कि मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या, ठीक है। यहाँ से ये पर्सन एक तरीके से ना क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं अपने उस पार्टनर के साथ, ठीक है। भले ही सामने वाला इनको रिजेक्ट कर रहा है, रिजेक्ट कर रही है, कोई ऐसी चीज़ रिवील हुई है, कुछ भी जैसे भी समथिंग, बट स्टिल ये पर्सन इनके फेवर में मतलब चीज़ें नहीं हो पा रही है। इनको ऐसे लग रहा है जैसे कि पता नहीं, जैसे कि वक्त बुरा चल रहा है, पता नहीं किस्मत ख़राब चल रही है, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें खुद से ही सवाल करते हुए दिखे हैं आपके पार्टनर यहाँ पे, ठीक है। ये आपके पार्टनर ना यहाँ पे मैं बता दूँ तो योर पार्टनर ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनकी बन नहीं रही है, ठीक है। तो ये कोई और चीज़ें एक्सप्लोर करने की कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं तो ये देखिए आपके पार्टनर कोई और चीज़ें एक्सप्लोर करने की कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कहीं और ट्राई करने की कर रहे हैं, बट ये पर्सन आपके पास आने के अलावा इनको आपके पास रिटर्न आने के अलावा या आपसे माफ़ी मांगने के अलावा ये पर्सन कुछ और ही चीज़ें ट्राई करने की कर रहे हैं, बट वहाँ पे भी इनका सिक्का नहीं जम रहा है, इनका काम नहीं बन रहा है वहाँ पे भी, ठीक है। वहाँ पे भी इनका काम नहीं बन रहा है। और दिस पर्सन इज देखिए अट्रैक्शन, इमोशन सब आपके लिए है, एंड वो ये भी सोच रहे हैं कि आपके साथ कैसे कनेक्ट किया जाए। माइट भी आपके पार्टनर काफ़ी क्रिएटिव होंगे, मतलब इनको जैसे कि ये पर्सन ऐसे होंगे कि लॉन्ग ड्राइव, डेट वेट, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना इनको बहुत अच्छा लगता होगा। और ये पर्सन होम भी खुद भी ऐसे ही होते होंगे, मतलब काफ़ी चार्मिस्टिक टाइप के पर्सन होते होंगे, मतलब क्रिएटिव टाइप के। यहाँ पे मैं बता दूँ तो ये पर्सन ना देखा जाए ना तो ये पर्सन एक तरीके से सोच भी रहे हैं, क्योंकि क्या है इनका करंट जहाँ पे भी मतलब किस्मत ही ख़राब चल रही है, देखा जाए तो जहाँ पे है वहाँ पे ये हैप्पी नहीं है, झगड़े मसले चल रहे हैं, बेवजह के मूड स्विंग्स, छोटी छोटी बात पे ना दोनों के बीच में किटपिट हो रही है, छोटी छोटी बात में दम भी नहीं है, फिर भी दोनों के बीच में किटपिट हो रही है। एंड आपके पार्टनर वहाँ पे चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कर रहे हैं। आपके पार्टनर ऐसे नहीं कि ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, आपके पार्टनर तो उल्टा चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कर रहे हैं, बट स्टिल इनके अकॉर्डिंग चीज़ें इनके फेवर में नहीं वर्क हो रही है, ठीक है। प्लस ये सोच रहे हैं एस ऑफ सॉर्ड्स, ये आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको कॉल टेक्स्ट कम्युनिकेशन आएगा इनकी तरफ से, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, आप इनकी तरफ से कॉल टेक्स्ट मैसेज जो भी जैसी भी चीज़ें हैं आप इनकी तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये यही सोच रहे हैं कि आपसे कैसे कम्युनिकेट किया जाए, और ये कम्युनिकेट करने भी वाले हैं। क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को, ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करने वाले हैं, और इनका कॉल टेक्स्ट मैसेज आपकी तरफ आ सकता है। लाइक पहले ही आपसे हाय हेलो जो भी है, बट ये आपसे सॉरी भी कहेंगे, ये भी फॉर श्योर है। ये पर्सन क्योंकि एक गिल्ट वाली एनर्जी में एक इनको
एक तो करंटली तो हालात देखिए क्या है आपके पार्टनर की, दिस पर्सन इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी। और प्लस ये आपको ना, आपको खोने से डरते भी हैं। देखिए ये आपको पाना चाहते हैं, ठीक है, ये आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, ये खोने से भी डरते हैं। और खोने से क्यों डरते हैं? बिकॉज दिस पर्सन ऑल्सो नोज कि यू ऑल्सो हैव अनदर ऑप्शन। कहीं आप इस कदर मूव ऑन ना कर जाओ किसी और पर्सन के साथ कि आपको इनका ख्याल ही ना रहे, ऐसा एक टाइम ना आ जाए कि आप इनको मुंह पे ही रिजेक्ट ना कर दो, ठीक है। तो ये डर वाली एनर्जी काफ़ी आई है आपके पार्टनर की रीडिंग में। इनको आपको खोने का भी बहुत डर है, बिकॉज ये आपको एक मैंने कहा ना कि व्यूअर्स यू आर वेरी अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल एंड ऑल, लाइक जैसे भी जो भी चीज़ें हैं, आईज एंड ऑल, लाइक एक तरीके से ना ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये आपको उल्टा पाना चाहते हैं वापस अपनी लाइफ में। देखिए ये चैलेंजिंग है, मैस्कुलिन है तो फेमिनिन, फेमिनिन है तो मैस्कुलिन, ये आपको वापस कैसे पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ये पर्सन, दिस पर्सन वॉन्ट्स यू बैक एनी हाउ, ठीक है। और इनके अंदर डर भी है, क्योंकि इनको पता है कि आपको कौन नहीं पाना चाहेगा, आप तो खुद में ही नंबर 1 बेमिसाल चीज़ हो। तो दिस पर्सन, इनको डर बहुत है, आपको खोने का डर है। देखिए जहाँ पे इनका ऑलरेडी ऑप्शन के साथ में, जहाँ पे ये पर्सन ऑपरेट कर रहे थे, वो वहाँ से कुछ ना कुछ तो हेल्पिंग इनके लिए था। लाइक फाइनेंस के लिए मैं कहूँ, या इतने टाइम से है तो इंसानियत के नाते एक इमोशंस हैं, बट दिल दिमाग में ना इट्स ओनली एंड ओनली यू। वहाँ पे सारे ही कार्ड्स आपके लिए आए हैं, ठीक है। अब तक की मैंने जो भी रीडिंग की है, ये देखिए ये कार्ड्स आपके लिए हैं, तीनों कार्ड्स, ठीक है, ये आपके लिए, इट्स ओनली फॉर यू। और जो इनके पार्टनर, जहाँ पे इन्होंने आपके साथ किसी और ऑप्शन पे भी स्विच किया था, तो देखिए ये 2 कार्ड्स हैं और दोनों की तरफ से देखिए कैसे झगड़े मसले चल रहे हैं। इन दोनों के नेगेटिव चीज़ें ही मतलब दोनों के बीच चल रही है। और करंटली सिचुएशन देखिए ये है, ठीक है, करंटली सिचुएशन इनके हेल्थ इश्यूज भी हो रहे होंगे, जुकाम सर्दी समथिंग लाइक दैट भी इनको करंटली हो रहा होगा, फीवर जैसी चीज़ें, ठीक है। प्लस मैं एक और चीज़ बता दूं, ये आपके साथ ना एक क्वारंटीन टाइम, डेट वेट जैसी चीज़ें ना एक तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपको वापस कैसे पाए, आपको वापस कैसे मनाया जाए। और किन किन के लिए मैं कहूँगी, इन्होंने आपके लिए काफ़ी गिफ्ट्स विफ्ट्स खरीद कर रखे हैं, या फिर आपको मनाने के लिए अगर आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी या समथिंग लाइक दैट, ये वो भी मतलब आप तरीके से ना गिफ्ट्स विफ्ट जैसी चीज़ें भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं व्यूअर्स। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि कॉल टेक्स्ट मैसेज तो आपको आएगा ही आएगा, बट मैं आपको ये भी बता दूं कि आपकी यूनियन के मतलब मीटिंग के चांसेस, यूनियन बोल रही हूँ, मीटिंग के चांसेस भी हैं। मीटिंग मतलब डेट वेट, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, कहीं ट्रैवलिंग वैवलिंग करना, समथिंग लाइक दैट, ये पर्सन वो प्लान कर रहे हैं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। इनको आपसे कैसे भी ना कैसे कनेक्ट होना है। डर तो इनके अंदर बहुत है आपको खोने का, बहुत ज़्यादा डर है। दिस पर्सन वॉन्ट्स यू बैक कैसे भी करके, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स, और नेगेटिव थॉट्स क्या आ रहे हैं कि इन्होंने जहाँ पे जिस पर्सन के साथ इन्होंने ऑपरेट किया आपके होते हुए भी, वहाँ से इनको मिली क्या, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब क्या, चीज़ें इनके अकॉर्डिंग नहीं हुई, उल्टा तकलीफ, दर्द, पेन, झगड़े मसले, ये सारी चीज़ें इनको मिली। बट करंटली जो इनकी जो हालात है ना, तो ये तकलीफ़ों में भी, दर्द में भी है ना, तो ये सिर्फ आप ही को ही याद कर रहे हैं। चाहे अगर मैं कहूँ तो किन किन के लिए ये दिखा नहीं रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपके हालात जानने की कोशिश कर रहे हैं, बट इनको अंदर ही अंदर फॉर श्योर है कि आप ऐसे ना कहीं उस पर्सन से कनेक्ट हो जाओ जो ऑलरेडी इनको पता है कि आप किस पर्सन के साथ में आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि आपके पास भी ऑप्शन है, वो इनको पता है। मैं ये चीज़ बार बार कह रही हूँ। देखिए किसके लिए है ये रीडिंग, इनको ऑलरेडी पता है कि यू हैव एन ऑप्शन एंड आप उसके साथ कहीं आगे ना बढ़ जाएं, और इनको रिजेक्ट, डर बहुत है, इनको बहुत आपको खोने का डर है। और ये आपसे कनेक्ट करेंगे क्योंकि इनको आपको खोना नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, इनको आपको खोना नहीं है। ये गिफ्ट्स विफ्ट्स, डेट वेट, ठीक है, मुझे यहाँ पे ये चीज़ें भी दिख रही है, ठीक है व्यूवर्स। इनके तरफ से कॉल टेक्स्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखा जाए तो न्यू मून का एक तरफ से आपके लिए इट्स लाइक अ ब्लेसिंग्स, और इनके ऊपर तो जैसे कि इफेक्ट सा हो गया है, असर सा पड़ गया है इनके ऊपर, ठीक है।
यस व्यूवर्स, यहाँ पे तो मुझे ये चीज़ें दिख रही है करंटली जो मैंने बताया, इन दोनों के बीच में कुछ भी चीज़ें हैं दैट मैं कहूँ तो अगर आपको पता था कि ये ही वो पर्सन है जिनके साथ ये ऑपरेट कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में चीज़ें सही नहीं चल रही है। आपके पार्टनर की तरफ से पूरी कोशिश की गई थी उनको मनाने की, समझाने की, बट दैट थर्ड पार्टी इज़ नॉट एट ऑल रेडी टू गेट रीयूनाइट या फिर कनेक्ट विथ योर पार्टनर। दैट पार्टनर इज़ नॉट एट ऑल रेडी, ठीक है, बिकॉज कुछ तो ऐसा दोनों में हुआ है, चीट की जैसे चीज़ें या समथिंग, कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई है इन दोनों के बीच में ना। काफ़ी छोटी छोटी बातों में भी झगड़े चल रहे हैं, बेवजह के किटपिट चल रही है, ठीक है, मैं ये भी बता दूँ। यस, यहाँ पे ये चीज़ें देखिए, मैं गाइडेंस निकाल दूँ आपके लिए व्यूवर्स। ये आपको एडमायर भी बहुत कर रहे हैं व्यूवर्स, आपकी फ़ोटो ना ऐसे जूम कर करके देख रहे हैं। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ अट्रैक्टेड। इमोशंस तो हैं बट कहीं और पे भी चीज़ों को ऑपरेट कर रहे थे ना, तो उसकी वजह से थोड़ा मसले क्रिएट होना है। दिस ये भी इनको पता है कि आप आगे मूव ऑन कर लोगे, बट ये पर्सन नहीं कर पाएंगे। इनको ये पता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, उनसे आप आगे मूव ऑन कर लोगे, ये नहीं कर पाएंगे। ऑलरेडी जहाँ पे थे वहाँ पे ही नहीं कर पाए, तो आगे क्या कर पाएंगे कुछ भी। कॉम्प्रोमाइज़, अब ये कॉम्प्रोमाइज़ किस लिए आया है देखिए व्यूअर्स, आपके लिए ये गाइडेंस आई है। कॉम्प्रोमाइज़ कैसे, आपको चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना है, क्या करना है, ये आपको अच्छे से पता है। रोमांस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, रोमांस का कार्ड तो आया है, बट आई ऑलरेडी टोल्ड यू डेट जैसी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेट वेट जो भी जैसी भी चीज़ें, ये आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। थर्ड इज डोंट स्टॉप। अब ये डोंट स्टॉप किस चीज़ के लिए है देख लीजिए, ठीक है। डोंट स्टॉप तो अगर मैं कहूँ तो आप जिस एम्प्रेस वाली एनर्जी में है ना, खुद को बिल्कुल भी ना रोकिए। जैसे नंबर 1 पोजीशन पे ठीक बिल्कुल वैसे ही रहिए, ठीक है। सो ये तीनों गाइडेंस आपके लिए आकर निकली है, देख लीजिए कैसे आपके साथ रेजोनेट करती है। और मैं ये बता दूँ, गाइडेंस भी कलेक्टिव है, ये किसी की पर्सनल गाइडेंस नहीं है। तो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, बार बार कह रही हूँ, ठीक है। ठीक है, मैसेजेस भी निकाल दूँ। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, हाँ, ज़बरदस्ती इस रीडिंग में अपने आप को फिट मत करना। आई वॉन्ट यू, ये कार्ड पॉपअप हो गया एकदम से। I want to reach out but I am afraid. I already told these things in reading also. First message, I want you. I left you before you could leave me. डर तो बहुत है इनके अंदर आपको खोने का। I am starting to understand our connection. वो इस चीज़ के बाद हुआ है, हाँ, इस चीज़ के बाद। The timing just wasn't right for us. वो कह, मैंने कहा ना आपसे, अपनी किस्मत को, लाइक इनको ऐसा लग रहा है क्या चल रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है, क्यों ऐसी चीज़ें हो रही है। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। आई कांट लिसन द सॉन्ग्स दैट रिमाइंड्स मी ऑफ यू। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी। आई वॉज इन लव विथ यू। I want to feel that way again. I couldn't let you get close to me. I wonder if you are happy with me. दोनों क्वेश्चंस हैं इनके अंदर, ठीक है व्यूअर्स। सो ये रही आज की रीडिंग व्यूअर्स। दिस इज़ अ कलेक्टिव जनरल बेस्ड रीडिंग, ये किसी की पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है।
सो टेक वॉट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। ज़बरदस्ती इस रीडिंग में अपने आप को फिट मत करना। रीडिंग मैच नहीं हो रही है, गाइडेंस मैच नहीं हो रही है तो छोड़ देना रीडिंग को, ठीक है। ज़बरदस्ती रीडिंग में अपने आप को फिट करने की कोशिश मत करना। न्यू मून का क्या इफेक्ट होते हुए दिख रहा है, मैंने ये भी सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। सो अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की गई हो, हेल्पफुल रही हो, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके माई व्यूवर्स, बाय बाय।